सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने बात की है हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो पेशेंट है उसको कई तरह के सिम्टम्स आते हैं जो बिल्कुल हाइपोथायरॉयडिज्म से अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। ये बटरफ्लाई की शेप का एक ग्लैंड होता है, छोटा सा, जो नेक के सामने होता है। तो इसको जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसे ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये थायराइड ग्लैंड जो है ये ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करे तो उससे हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होता है। इसके कई कारण हैं। आयुर्वेद में ये वात और पित्त की वजह से होता है, और इसके जो दूसरे कारण हैं वो है जैसे थायराइड की स्वेलिंग है, या ग्रेव्स डिजीज़ है, जिसमें ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है जो थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती है और वहाँ से ज़्यादा हार्मोन जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसी की तरह ही थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, तब भी ज़्यादा हार्मोन बनते हैं, और इसके साथ साथ ही नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी कई बार इसमें पार्ट लेता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार मैसेज जाता है कि ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट किया जाए थायराइड ग्लैंड से, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा हार्मोन जो है सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, पर हम अब बात कर देंगे कि ये डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। तो जब हमें लगता है कि हमारा वेट कम हो रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, मसल वीकनेस है, हमारी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आइज़ बल्जिंग हो रही है, और हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, थकावट हो रही है, काम नहीं किया जा रहा है, पेट खराब हो रहा है, लूज़ मोशन लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, बाल बिल्कुल पतले हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, या ट्रेमर्स हो रहे हैं, और भूख ज़्यादा लगती है, बीपी ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाता है। इस तरह के कई कारण हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि हो सकता है हमें ये हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो। तो इसका डायग्नोज हम कैसे करते हैं। एक तो हमें ये थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना होता है, जिसमें हमारे जो T4 है, T3 है, ज़्यादा हो जाते हैं, और जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये जो है कम हो जाता है। इसके बाद हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, उससे हमें नोड्यूल्स वगैरह का पता चलता है कि नोड्यूल तो नहीं है। कई बार जब जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं उनमें जो है ये गले में स्वेलिंग भी होती है, गले में पेन होती है, और कई बार ग्वाइटर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो जब हमें ये सब कुछ डायग्नोज हो जाता है कि हमें हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो गले की एक्सरसाइज है, उज्जयी प्राणायाम, वो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। भ्रामरी इसके लिए बहुत अच्छा है। सिंह आसन इसके लिए बहुत अच्छा है। और हमें इसके साथ ही प्राणायाम भी कर सकते हैं, और एक्सरसाइजेस भी हम कर सकते हैं। अपना जो लाइफस्टाइल है ये हमें चेंज करना है, खाने पीने की हैबिट्स हमें चेंज करनी है, जिसमें जो पित्त और वात को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं हमें नहीं खानी है। तो इसके साथ साथ ही हमें डाइजेशन को ठीक रखना है। आम का पाचन करना है। आम मतलब कि जो इंडाइजेशन जो होती है वो आम की वजह से मानी गई है, जो अपक्व आहार है उससे, तो उससे उसको पाचन करने के लिए हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। उसके साथ ही हम जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये कांचनार, बिल्व, शतावरी, इनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हमने खान-पान में देखना है तो हम धनिया का पानी ले सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, और शतावरी चूर्ण ले सकते हैं, ब्रह्मी चूर्ण ले सकते हैं।
और हमें जब भी ऐसा पता चलता है कि हमें हाइपरथायरॉयडिज़्म की प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो किसी भी पैथी के डॉक्टर हों, तो जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो हमें ज़रूर लेनी है। क्योंकि अगर हम हाइपरथायरॉयडिज़्म की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, तो कई बार हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि हाइपरथायरॉयड के पेशेंट को पैल्पिटेशन भी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम अर्जुन का चूर्ण भी साथ में ले सकते हैं, या अर्जुनारिष्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो हाइपरथायरॉयडिज़्म की प्रॉब्लम है, उससे पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बिल्कुल लीन एंड थिन हो जाता है, वीक हो जाता है, उसी को किसी भी काम करने का मन नहीं करता, लेथार्जी हो जाती है। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और अगर हम डॉक्टर से इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाता है। तो ये मैंने छोटा-सा वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।